आज के समय में डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी बहुत तेजी से बढ़ रही है और कई लोगों को तो यह पता ही नहीं चलता कि उन्हें कब से शुगर है, क्योंकि शुरुआती स्टेज में इसके लक्षण साफ दिखाई नहीं देते। ऐसे में एक ऐसा ब्लड टेस्ट है जो हमें लंबे समय की शुगर कंट्रोल की सही जानकारी देता है और इसी टेस्ट का नाम है HbA1c टेस्ट। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि HbA1c टेस्ट क्या होता है, ये टेस्ट क्यों किया जाता है, इस टेस्ट से क्या क्या पता चलता है, ये टेस्ट कब करवाना चाहिए, किसे करवाना चाहिए, इसकी फीस कितनी होती है और यह टेस्ट आपकी सेहत के लिए इतना जरूरी क्यों माना जाता है। HbA1c टेस्ट को हम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट भी कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो हमारे खून में एक प्रोटीन होता है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसका काम शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। जब हमारे खून में शुगर यानी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो यह शुगर हीमोग्लोबिन के साथ चिपक जाती है। जितनी ज्यादा शुगर होगी उतनी ज्यादा मात्रा में शुगर हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगी। HbA1c टेस्ट इसी चिपकी हुई शुगर को मापता है और हमें यह बताता है कि पिछले लगभग 2 से 3 महीनों में हमारी शुगर औसतन कितनी रही है। बहुत से लोग फास्टिंग शुगर या पोस्ट प्रांडियल शुगर टेस्ट करवाते हैं, लेकिन ये दोनों टेस्ट हमें सिर्फ उस दिन की शुगर की स्थिति बताते हैं। अगर उस दिन आपने कम खाया है, ज्यादा एक्सरसाइज की है या दवा सही से ली है तो शुगर नॉर्मल भी आ सकती है। लेकिन HbA1c टेस्ट किसी एक दिन पर आधारित नहीं होता, बल्कि ये हमें पिछले 90 दिनों की पूरी तस्वीर दिखाता है। इसलिए डॉक्टर HbA1c टेस्ट को डायबिटीज का सबसे भरोसेमंद टेस्ट मानते हैं। अब बात करते हैं कि HbA1c टेस्ट क्यों किया जाता है। इस टेस्ट का सबसे बड़ा कारण यह जानना होता है कि किसी व्यक्ति की डायबिटीज कितनी कंट्रोल में है। अगर किसी को पहले से शुगर है और वह दवा ले रहा है, डाइट फॉलो कर रहा है या इंसुलिन ले रहा है, तो HbA1c टेस्ट से यह साफ पता चल जाता है कि उसका इलाज सही दिशा में जा रहा है या नहीं। अगर HbA1c बढ़ा हुआ आता है तो इसका मतलब होता है कि पिछले कुछ महीनों से शुगर ठीक से कंट्रोल नहीं हो रही। इसके अलावा HbA1c टेस्ट उन लोगों में भी किया जाता है जिनमें डायबिटीज होने का खतरा होता है, जैसे जिनके परिवार में शुगर की हिस्ट्री हो, जिनका वजन ज्यादा हो, जिनकी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा बैठने वाली हो, या जिनको बार बार थकान, ज्यादा प्यास लगना, बार बार पेशाब आना जैसे लक्षण महसूस होते हों। कई बार HbA1c टेस्ट से प्री डायबिटीज की भी पहचान हो जाती है, यानी वह स्टेज जहां अगर समय रहते सावधानी रख ली जाए तो डायबिटीज को रोका जा सकता है। अब समझते हैं कि HbA1c टेस्ट से हमें क्या क्या पता चलता है। इस टेस्ट की रिपोर्ट प्रतिशत यानी परसेंटेज में आती है। अगर HbA1c 5.6% या उससे कम है तो उसे नॉर्मल माना जाता है। अगर यह 5.7 से 6.4% के बीच आता है तो इसे प्री डायबिटीज कहा जाता है, यानी आने वाले समय में शुगर होने का खतरा है। अगर HbA1c 6.5% या उससे ज्यादा आता है तो यह डायबिटीज को दर्शाता है। जिन लोगों को पहले से डायबिटीज है उनके लिए डॉक्टर आमतौर पर HbA1c को 7% से नीचे रखने की सलाह देते हैं ताकि शुगर से होने वाली जटिलताओं से बचा जा सके। HbA1c टेस्ट सिर्फ शुगर का लेवल नहीं बताता, बल्कि यह भी संकेत देता है कि भविष्य में हार्ट, किडनी, आंखों और नसों से जुड़ी बीमारियों का खतरा कितना है। अगर लंबे समय तक HbA1c ज्यादा रहता है तो यह आंखों की रोशनी कमजोर होने, किडनी डैमेज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और पैरों में झंझनाहट जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है। इसलिए HbA1c को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं कि HbA1c टेस्ट कब करवाना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज नहीं है लेकिन रिस्क फैक्टर मौजूद हैं तो साल में कम से कम एक बार HbA1c टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। अगर आप प्री डायबिटीज की कैटेगरी में आते हैं तो डॉक्टर हर 6 महीने में HbA1c चेक करवाने की सलाह दे सकते हैं। जिन लोगों को पहले से डायबिटीज है और उनका शुगर लेवल ठीक से कंट्रोल में है, उन्हें आमतौर पर हर 3 से 6 महीने में HbA1c टेस्ट करवाना चाहिए। अगर शुगर ज्यादा रहती है या दवाइयों में बदलाव किया गया है तो डॉक्टर ज्यादा जल्दी भी यह टेस्ट करवा सकते हैं। HbA1c टेस्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें फास्टिंग की जरूरत नहीं होती।
आप किसी भी समय ये टेस्ट करवा सकते हैं, चाहे आपने खाना खाया हो या नहीं। ये टेस्ट एक साधारण ब्लड सैंपल से किया जाता है जो हाथ की नस से लिया जाता है। सैंपल लेने में सिर्फ कुछ मिनट लगते हैं और रिपोर्ट आमतौर पर उसी दिन या अगले दिन मिल जाती है। अब बात करते हैं HbA1c टेस्ट की फीस की। भारत में इस टेस्ट की कीमत लैब और शहर के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, लेकिन आमतौर पर HbA1c टेस्ट की फीस 600 रुपए से लेकर 900 रुपए के बीच होती है। कुछ जगहों पर यह टेस्ट पैकेज में भी मिल जाता है, जहां डायबिटीज से जुड़े दूसरे टेस्ट भी साथ में किए जाते हैं। कीमत थोड़ी ज्यादा लग सकती है, लेकिन यह आपकी सेहत के लिए एक बहुत जरूरी निवेश है, क्योंकि समय रहते सही जानकारी मिल जाने से बड़ी बीमारियों से बचा जा सकता है। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि क्या HbA1c टेस्ट गलत भी हो सकता है। आमतौर पर यह टेस्ट काफी सटीक माना जाता है, लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में इसके रिजल्ट पर असर पड़ सकता है, जैसे बहुत ज्यादा खून की कमी, हाल ही में ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ हो या कुछ खास ब्लड डिसऑर्डर हो। इसलिए हमेशा रिपोर्ट को डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है, ताकि वे आपकी पूरी स्थिति को समझकर सही सलाह दे सकें। अगर HbA1c ज्यादा आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये एक संकेत होता है कि आपको अपनी लाइफस्टाइल, खान पान और दवाइयों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सही डाइट, रोजाना हल्की फुल्की एक्सरसाइज, वजन कंट्रोल और डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयों का नियमित सेवन करने से HbA1c को धीरे धीरे कम किया जा सकता है। याद रखें कि HbA1c एक दिन में नहीं बदलता। इसमें सुधार दिखने में कम से कम 2 से 3 महीने का समय लगता है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप अपनी सेहत को लेकर सच में गंभीर हैं, तो HbA1c टेस्ट को नजरअंदाज न करें। यह टेस्ट आपको न सिर्फ आज की स्थिति बताता है, बल्कि आने वाले समय की सेहत का भी अंदाजा देता है। समय पर जांच, सही जानकारी और सही इलाज से डायबिटीज को कंट्रोल में रखा जा सकता है और एक स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग HbA1c टेस्ट की अहमियत को समझ सकें। किसी भी सवाल या सुझाव के लिए आप नीचे कमेंट जरूर करें, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। धन्यवाद।